मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के फैसले पर जम्मू में जश्न मनाया गया। बीजेपी कारकुन की तरफ से रात के टाइम भी पटाखे फोड़कर फैसले का खैर मकदम किया गया। जम्मू बीजेपी तर्जुमान ने यूएन की तरफ से मसूद अजहर को इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी ने कहा कि मुल्क के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अजय शर्मा ने कहा कि 2002 में जम्मू रघुनाथ मंदिर में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें उनका भाई भी मारा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि कई हिंदुस्तानियों का कातिल मसूद अजहर को फांसी जल्द ही होगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की कोशिशों की तारीफ भी की और कहा कि पीएम मोदी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषणा हुई है। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धि है। और आज जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसकी घोषणा हुई है, आज सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई है। ये सच्ची श्रद्धांजलि आज जो कातिल था, जो आतंकवाद था, जो इन सब आतंकवादियों की साजिशें करता था, और जिस प्रकार से पाकिस्तान काफ़ी दिनों से ये प्रेशर डलवा रहा था मसूद अजहर को बचाने के लिए, आज सब देशों ने मिलकर जिस प्रकार से इसको आज इंटरनेशनल भगोड़ा आतंकवादी की घोषणा की है। दहशतगर्दाना तंजीम जैश के सरगना मसूद अजहर को यूएन की जानिब से ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने की वजह से जम्मू में खुशी का माहौल है। डोगरा फ्रंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दिया है और खुशी का इजहार किया। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि यह हिंदुस्तान की जीत है और ये तमाचा है उनके मुंह पर जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए आंसू बहाते हैं। गुप्ता ने कहा कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने से जम्मू कश्मीर में इसका असर दिखाई देगा और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आएगी। उधर डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने सिक्योरिटी फोर्सेस को आने वाले दिनों में चौकसी बरतने के लिए सलाह दी है। जी मीडिया से बात करते हुए अनिल गुप्ता ने कहा कि मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है और कोई नापाक हरकत करवा सकता है। इसीलिए फौज को चौकस रहना होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट देते हुए मोदी हुकूमत में मुल्क के दुश्मन बाहर के हों या भीतर के हों बख्शे नहीं जाएंगे, इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए कविंद्र गुप्ता। कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हुसूलियाबी है कि 10 साल के बाद यूएन की तरफ से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया जा चुका है।